मार्केट देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रही थी। अपवर्ड ट्रेंड से यहाँ पे एक मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में हो गई थी, डाउनवर्ड। ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंड होने के बाद मार्केट ने लोअर लो बनाया। जब लोअर लो बन गया तो मार्केट यहाँ से यू टर्न हो गई। यू टर्न होने के बाद मार्केट को लोअर हाई बनाना था। लोअर लोअर हाई के कुछ टारगेट्स होते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लोअर जैसे ही यहाँ पे लोअर हाई बना, लोअर हाई बनने के बाद सेलर आए, तो कंफर्म हो गया कि अब मार्केट लोअर लो बनाने जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलर आए। सेलर जो आए वो बायर से वीक थे, प्लस स्विंग हाई था। स्विंग हाई बायर की प्रेजेंस को बताता है। उसके बाद और बायर जो सेलर थे वो बायर से वीक थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर सेलर आए। सेलर जो आए बार बार रिजेक्शन ले रहे थे। कहाँ से ले रहे थे, इस लेफ्ट लेग से ले रहे थे। तो इसलिए मैं डाउन के लिए नहीं गया उसके बाद वाली कैंडल पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बायर आए जो ही इसी लेफ्ट लेग से रिजेक्शन लेके आए, सपोर्ट सपोर्ट बना के। और न्यू लो बना के भी नहीं आए। इसलिए मैं डाउन की साइड नहीं गया, करेक्शन कैंडल मान के कि करेक्शन कैंडल होगी, डाउन की साइड जाना चाहिए, नहीं गया। उसके बाद फिर बायर आए। बायर जो आए यहाँ पे खुद से वीक होकर, स्ट्रांग होकर आए। बायर जो आए यहाँ पे स्ट्रांग होकर आए। उसके बाद क्या हुआ, इस लेवल में मुझे गैप दिखा। अब क्या था, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अप साइड जाने के लिए इस कैंडल पे, बट हुआ क्या, कैंडल ओपनिंग होते ही ऊपर चली गई। क्योंकि मुझे एमओएस से चाहिए था तो कैंडल को नीचे आना चाहिए था। कैंडल को नीचे आना चाहिए था, जो कि आई नहीं कैंडल। और अब मुझे कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब यहाँ से लोअर लो बनाने में फेल हो गई है। लोअर लो बनाने में फेल हो गई। अब मार्केट मार्केट की एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ तक जाए और यहाँ से इस लेवल को फुलफिल करे, फिर उसके बाद हायर लो एंड हायर हाई का फिर से क्रिएशन करे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मैंने वेट किया कि अब क्या हो। मैंने वेट किया। वेट करने के बाद फिर सेलर आए। सेलर आने के बाद अब मेरा टारगेट यहाँ हो गया कि यहाँ तक अब मार्केट जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बायर आए, बायर इस लेवल पे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद एक कैंडल ने गैप अप दिया। गैप अप इस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए सेलर ने किया था, इसलिए मैंने एक डाउन की ट्रेड ली थी। अभी देखते हैं उस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। कैंडल नीचे जा रही है। ठीक है। जो मैंने दूसरी वाली हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, इंगल्फिंग का एक जो की लेवल है। पहली ट्रेड का मैंने आपको लॉजिक बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से यू टर्न करी। जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अब हायर लो एंड हायर हाई बनाने जाएगी। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा मूव कर गई। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट या तो यहाँ से जाएगी या तो अपने 50% से जाएगी। ठीक। बट हुआ क्या, मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा मूव कर गई। ऐसी कंडीशन में जब मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा मूव कर जाती है तो होता क्या है, अब अगर देखा जाए तो देखा जाए तो होगा क्या कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल में गैप था। अभी मोस्टली ज़्यादा लोग क्या करेंगे कि गैप देख के यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ले लेंगे, जो कि हो जाएगा लॉस। क्यों? क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी हायर लो एंड हायर हाई बनाने की, बट मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा मूव कर गई। ज़रूरत से ज़्यादा मूव कर गई तो मोस्टली लोग अभी इस कंडीशन में लो डाउन की ट्रेड लेंगे, जो कि लॉस होगा। और यहाँ पे आपकी भी ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं से भी यू टर्न कर सकती। क्यों? आप कंफर्म नहीं हो रहा कि मार्केट डिसाइड क्या करना चाहती है, किस किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ली, सिर्फ वेट किया अपने सेटअप का। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बायर ने इंगल्फिंग दी और पीछे एक लोअर हाई के एरिया को तोड़ा। लोअर हाई के एरिया को तोड़ा, इसलिए मैंने डाउन की भी ट्रेड नहीं ली। क्यों नहीं ली?
क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, और एक एरिया को भी तोड़ा है पीछे वाले लेवल को, और सेलर दोबारा आ सकते हैं वहाँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या, वो दूसरी बार बायर आए तो खुद से वीक होकर आए, प्लस टेनलेस कैंडल, इसलिए मैंने दूसरी ट्रेड ट्रेड नहीं ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। कैंडल ने कर दिया यहाँ पे गैप डाउन, ठीक है। अब गैप डाउन किया है तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है ट्रेड लेने का। अभी हम वेट करेंगे सिर्फ अपने सेटअप का। ठीक है, अगर बायर इस लेवल को तोड़ते हैं, ठीक है, तो मैं एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अप की ट्रेड लूंगा, क्योंकि अब मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट अब हायर हाई का क्रिएशन करे। चलिए देखते हैं क्या होता है। कैंडल ने यहाँ पे कर दिया है गैप अप, ठीक है, और गैप अप का मेरे पास रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 50 का एक राउंड नंबर है, प्लस जो पीछे वाली वीक है, उस दोनों दोनों लेवल से ही किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ली है, और ये कंफर्म ट्रेड है कि एक रेड कैंडल बनाएगी। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। जब तक आपको, जब भी कोई ट्रेड लें उसके पीछे 2 या 3 कंफर्मेशन जरूर होनी चाहिए उस ट्रेड के पीछे के लॉजिक के लिए। अगर आपके पास 2 से 3 कंफर्मेशन नहीं है तो वहां पर ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे गैप अप किया इसलिए मैंने ट्रेड ली, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लॉजिक था, 50% का राउंड नंबर था, प्लस पीछे वाला जो एक लेवल था, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस बना के सेलर आना चाहते थे, इसलिए मैंने एक डाउन की ट्रेड ली है, और ये ट्रेड हो चुकी है हमारी विन। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।